हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे की सुबह और संडे की सुबह मतलब एकदम आराम से रिलैक्स होके उठना और आराम से एक्सरसाइज करना। एटलीस्ट संडे वाले दिन हम अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, अपने ऊपर भी, वरना रोज़ एक हफ्ते तो भागम भाग घड़ी की सुई पर निगाह रहती है, एक तरफ किचन में काम करो, बस यही रहता है। लेकिन संडे की सुबह मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है। और ये भी घर पे नहीं है क्योंकि ये 2 दिन से 3 दिन से मतलब लगातार ही हॉस्पिटल में ही सो रहे हैं। जिनको एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ, तो फिर घर पे नहीं है, तो मैं अकेली हूँ। और श्रेया अभी तक सो ही रही है, श्रेया नहीं उठी है। और मैं उठ के आराम से अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में एक्सरसाइज करके, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना पूरे दिन इतनी फुर्त रहती है शरीर की, कोई एकदम बॉडी में कुछ भी मतलब आलस रहता ही नहीं है। तो उसके साथ ही मैं चाय बना ली थी और ये अभी तक नहीं आए थे। मैं अपना लेसन प्लान बना रही हूँ कि मतलब अगले हफ्ते मुझे क्या क्या करवाना है मंडे से स्कूल में। और यहाँ पर वो लेसन प्लान बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और ये सामान आया हुआ था, तो बस इस सामान को भी सुबह सुबह ही ठिकाने पर लगा लेती हूँ। क्योंकि और सुबह सुबह अगर सारा काम निपट जाता, मतलब जितना निपट जाना, पूरा दिन खाली हो जाता है और काम के लिए, वरना सारा दिन बिज़ी रहो। तो मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि जितना काम हो सके, मतलब मैक्सिमम काम मैं सुबह के टाइम ही निपटाती हूँ। और सुबह के टाइम फुल एनर्जी भी रहती है, कोई थकावट नहीं रहती शरीर में, शरीर फुर्त रहती है। तो बस यहाँ पर मैं हल्दी को रख ली हूँ, मतलब निकाल के डब्बे में डाल ली हूँ। ये सब काम भी बहुत टाइम लगता है और रोज़ इतना टाइम नहीं होता है, तो संडे के दिन आराम से मैं सब कुछ, इसको देखिए चम्मच से दबा दबा के भर लूँगी। ये अभी तक ये नहीं आए हैं, तो मैं अब इनका वेट नहीं करके अपना काम में लग गई हूँ। मैंने कहा जब आएंगे तब आएंगे ये, चलो मैं काम पे लग जाती हूँ। मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, ये बोले मुझे लेट होगा आने में। तो यहाँ पर अजवाइन का भी पैकेट मैंने खोल लिया है, मतलब सारा कुछ खोल खोल के भर रही हूँ। इसका भी मतलब आप सोच सकते हैं कि सामान ले आओ, उसके बाद सामान डालने में भी पूरी तसल्ली से टाइम चाहिए, उसके बाद ही आप सामान भर सकते हो। तो मैं यहाँ चम्मच से दबा दबा के जितना आ सकता है उतना मैं भर ले रही हूँ अपने मसालों को। और यहाँ पर मेथी दाना है, और मेथी दाना का पैकेट है, ये है मेरी काली मिर्च। और यहाँ पर राजमा भी तब तक मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और साथ में मैं जीरा भून रही हूँ, क्योंकि जीरा ना आजकल दही और जो मैं छाछ बनाती हूँ मट्ठा, उसमें बहुत ज़्यादा डलता है, तो वो ख़त्म हो गया था पाउडर। तो ये भी संडे का ही काम होता है, तो बस संडे के दिन ये सब काम निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही मैं कर रही हूँ, इसको भून ली हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से। और जीरा बहुत जल्दी जलने लगता है, तो मैं बंद करके फट से नीचे रख दी हूँ कि ये ठंडा हो जाएगा तब भून लूँगी। तो ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसको मिक्सी वाले छोटे वाले जार में डाल के पीस लूँगी और अच्छे से फाइन पाउडर बन जाता है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अब मैं पीसूँगी इसको, और पीसने के बाद ये पाउडर बन जाएगा तो मैं इसको रख दूँगी उठा के। अब की बार ज़्यादा काला नहीं है, तो ये श्रेया कॉफ़ी पाउडर नहीं समझेगी। पिछली बार ज़्यादा काला हो गया था तो कॉफ़ी पाउडर समझ ली थी, तो यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसी में लगे हाथ काली मिर्च भी पीस लूँगी और इलायची पाउडर, मतलब इलायची डाल के, दोनों चीज़ें चाय में डालने के लिए, काली मिर्च और इलायची का, ये देखिए पाउडर बन गया है। और ये मसाले के लिए, मतलब चाय का मसाला एक तरफ से बन गया ये। तो बस इसको पीस के मैं रख लूँगी, नहीं रहूँगी तब ये लोग अपना यूज़ करेंगे। और साथ में ही अब उसी में मैं मेथी दाना भी पीस रही हूँ, क्योंकि मेथी दाना ना पीस लो इस तरह से पाउडर हो जाता है। और जब हम तड़का लगाते हैं जीरे का सब्जी में, तो किसी भी सब्जी में 1 छोटा चम्मच डाल दो, बहुत अच्छा रहता है घुटनों उटनों के लिए। ये किसी ने बताया था, तो यहाँ पर मैं लिख भी दी हूँ ताकि श्रेया ना कॉफ़ी ना बना ले मेरे मायके जाने के बाद। मतलब अब यहाँ पर मैं नहा धो के, मतलब किचन का ये सब काम निपटा के फिर मैं नहा ली हूँ सीधे सफाई करके। और पूजा भी हो गई है मेरी, पूर्णिमा का आज व्रत भी है मेरा, और साथ में मैं कैंपर भी भर ली हूँ और बर्फ़ पलट देती हूँ, तो पूरे मतलब दिन का काम चल जाता है। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन काम कर कर के हालत हो चुकी है पतली, बहुत ज़्यादा काम हुआ है आज। और आज मेरा व्रत भी है, मतलब पूर्णिमा जो सत्यनारायण का व्रत होता है वो आज है मेरा व्रत। और पीछे देख सकते हैं कपड़े कितने धुली हूँ मैं, सुबह से धो धो के कपड़े सुखा रखे हूँ, कपड़े सूख भी गए हैं। अब उठाऊंगी, कपड़े जल्दी धो दो तो जल्दी सूख जाते हैं। किचन में पता नहीं क्या लगी हुई है, कुछ बनाने में अपनी। क्या बना रही है? अच्छा, वेट लॉस ड्रिंक बन रहा है भाई यहाँ पे। डाली है
इसमें जो आपका जो चाय वाला पाउडर, उसमें इलायची वगैरह और क्या थे, अच्छा, काली जो मिर्च पीस के रखे थे। हाँ हाँ। और क्या था उसमें बहुत सारे जो डालती मसाले, वो खड़े मसाले थे, हम्म। खड़े मसाले डाले थे, फिर वो पीस के डाल दिए मैंने, और सिनेमन था। तो यहाँ पर राजमा तो मैंने देखा होगा आप लोगों ने, सुबह ही मैंने बॉयल करके छोड़ दिया था क्योंकि ये भी नहीं आए थे और श्रेया भी सो रही थी, तो मैं बनाती किसके लिए, मेरा तो व्रत था। तो अब लंच के लिए मैं इन लोगों को मतलब खिलाने वाली हूँ राजमा ही, और आज कोई सब्जी और नहीं बनेगी, राजमा चावल और प्याज काट के बस। तो मैं खाना रख के रोटी बनाने लग गई थी, तब तक ऑफिस से फ़ोन आ गया और ये खाना भी नहीं खाए, छोड़ के ही बीच में चले गए ऑफिस, क्योंकि जो भैया एडमिट थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर मूड ख़राब हो गया था इनका दोस्तों, खाना मैं नहीं आ गई खाए। हूँ जिम से वापस, और आज मुझे बड़ा सदमा सा लग गया, क्योंकि सुबह सुबह मैंने अपना वजन नापा तो, और अब नापा तो 2 किलो बढ़ गया मेरा। अभी नहीं खा रही हूँ, मैं घर का खा रही हूँ। सुबह से अभी तक 2 किलो बढ़ गया क्या? यार सच में मेरे हार्ट अटैक आ जाए। और मैं डेली आजकल जिम में 400 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ। मेरे ट्रेनर भी इतना खुश है मेरे से, कह रहा है तो वो तो आपको धीरे धीरे आपको विजिबल होएगा ही। मैंने कहा हाँ, रिजल्ट धीरे धीरे विजिबल होएगा। जो लड़की 60 कैलोरीज बर्न कर रही थी फर्स्ट डे, और उसके बाद आने वाले दिनों में सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न करती थी, अब महीना ख़त्म होते होते वो 400 कैलोरीज बर्न करने लगी है। वाह 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 वाह, बस यार पतली हो जा और ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान पतला करवा दो। एक तो भगवान ने मुझे पतला पैदा ही नहीं किया, तो बोलेंगे मैं बेटा तेरी ये इच्छा पूरी कैसे कर दूँ, इस जन्म में तो पतली कैसे करा दूँ तुझे। मतलब मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर, मैं बता नहीं सकती कि आज मेरी शोल्डर्स की एक्सरसाइज हुई है। मतलब मैं 4-5 एक्सरसाइज करके ही आती हूँ, हालांकि ये भी कम है, बट मेरे लिए ठीक है इतने कि मैं 400 कैलोरीज बर्न कर ले रही हूँ, बहुत है मेरे लिए। तो मैं जिम लेट गई थी, माता जी जिम गई नहीं, क्योंकि हमें आज ही न्यूज़ मिल गई कि वो जो अंकल थे हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोगों का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था उस टाइम, मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैं जिम चली गई, क्योंकि मेरे लिए तो स्ट्रेस आउट जिम सबसे बेस्ट है। एक्चुअली क्या है, हमारी फैमिली में ना पहले ये हो चुका है ट्रक की वजह से, तो जब भी कुछ ट्रक का आता है तो हम लोग ज़्यादा ना झेल नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते एक्चुअली, और मम्मी तो खास कर। और मेरे पापा भी ना बहुत ज़्यादा जैसे सेंसिटिव हैं, वो हॉस्पिटल के नाम से ही बहुत डरते हैं, वो खून वून देख के उनको पता नहीं चक्कर वक्कर आ जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग वो भी नहीं है, तो वो भी बेचारे बहुत सुन पड़े हुए हैं, और वो बोला हॉस्पिटल में ही है जैसे उन्होंने सुना। मतलब हमारे घर में कैसे हॉस्पिटल में थे रात भर। पापा का दिल बहुत कच्चा है मेरे, और बेचारे घर आ रहे थे ना तब भी गुमसुम सही थे, हॉस्पिटल में थे, और जैसे ही खाना लेके बैठे थे बेचारे, वैसे ही न्यूज खाना भी नहीं खाए चले गए, खाना भी नहीं खाया, तुरंत ही चले गए। और सच में इतना मूड खराब हो गया, क्या करे इंसान, कुछ नहीं कर सकता। यंग था वो इंसान, और जैसे अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो बहुत बुरा भी लगता है। और यार ट्रक से तो मतलब हार्डली कोई सरवाइव कर पाता है। अब सबको लगता है ना कि डॉक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, यार डॉक्टर्स को भी यंग डेथ्स फर्क पड़ती है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना हादसा, तो हमारे घर में हो चुका है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कोई दुख देख लो तो अपना याद आने लगता है, तो बस अपना ही याद आने लगता है। तो मूड थोड़ा सा हो गया था ख़राब, लेकिन कोई क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। यही बात हमें मौसी को फ़ोन तो पे बता रहे थे। 8 बज गए हैं, इसके पापा आए नहीं है, दोपहर के गए हैं। यही बात हम मौसी को फ़ोन पे बता रहे थे, तो मौसी भी मतलब बेचारी रोने सी होगी, क्योंकि उनको अपना याद आने लग गया, क्योंकि उनको पता था कि पापा हॉस्पिटल में थे, तो वो पूछने लगे कि कैसे है वो। फिर मम्मी ने बताया कि वो तो ऐसे हो गया, तो पापा गया है, तो वो भी बेचारी रोने लगी। मतलब हमारे घर पे सारे मतलब हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर भागने वाले, हमें खासकर बहुत डर लगता है। मेरा तो मतलब ये हाल है कि जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मेरे हाथ से ना स्टीयरिंग छूट जाती है ट्रक देखते के साथ ही। इसीलिए ये मुझे ना डांटते रहते हैं कि तुम बिल्कुल चलाने लायक नहीं हो, तुम तो ट्रक देखते ही डर जाती हो। क्योंकि मेरे साथ ट्रक ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मस्ती खेलती ज़िंदगी ख़राब हो गई है। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे भाई का ऐसे हो गया था ट्रक से एक्सीडेंट। तो मतलब जब ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था तब ऐसा था कि हमारी फैमिली में कोई भी ड्राइव कर रहा हो अगर, और ट्रक आ जाए, सबका मतलब स्टीयरिंग या जो अपना स्कूटी चला रहा है सबका मिसबैलेंस होने लगता था। ऐसा टाइम लिटरली मेरे साथ भी था। ऐसे बहुत, अभी तो मम्मी को जैसे गाड़ी चलाते वक्त हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेश था, तो हम सबके साथ ऐसे होता था कि हम स्कूटी चला रहे हैं, पीछे से हमारा ट्रक आ रहा है, हम सबके जैसे हाथ ही हिलने लग जाते।
सबकी फैमिली से। तो ये चलो अब जो होना था तो हो ही गया। जैसे मुझे मतलब पता चला कि ट्रक से हुआ है ना, तभी मुझे लग रहा था कि नहीं बचेंगे, क्योंकि ट्रक का और जबकि डॉक्टर्स ने बोला था कि मतलब आउट ऑफ डेंजर है, ज्यादा सीवियर डैमेज नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि कभी कभार पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि पता ही नहीं होता। लगातार ये घर पे नहीं सो रहे थे, और तो ये कहते मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो रोज जाते थे और सुबह 10 बजे तक आते थे। आज भी ऐसे ही, आज बल्कि बहुत लेट आए थे, 10-11 बजे आए थे और खाना खाने ही बैठे थे, वैसे न्यूज आ गई और खाना भी नहीं खाया, छोड़ के भाग गए। तो उसके बाद पता है क्या, मतलब मन भी नहीं किया कि कुछ शूट करो या कुछ ब्लॉग बनाओ, ऐसा हो जाता है ना, तो मन नहीं करता है बनाने का। बस वो तो अभी श्रेया आई है वहां से तो कर ली है थोड़ा सा शूट, नहीं तो मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये भी बता पाऊँ। ऐसा लग रहा है कि जब से मैं हॉस्पिटल जाने लगी हूँ तब से हम लोगों को हॉस्पिटल कुछ ज्यादा जाने का हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। हम लोग हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाते थे, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो ऐसा हो रहा है जब से मैं हॉस्पिटल गई तब से एक एक्सीडेंट का केस हमारे पास में आ गया, फिर किसी को कोई बीमारी हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही, मतलब जैसे ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। तो मम्मी तो पूजा पाठ में ही लगी हुई थी, पूर्णिमा का व्रत। हाँ, अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ, चल रही हूँ बनाने, अब बनाऊंगी। खाने का भी जी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन खाना तो है ही अभी, क्योंकि दिन भर के ये भी भूखे हैं, तो आएंगे तो खाना तो खाएंगे नहा धो के, तो खाना इस पे बना देती हूँ। यही होती है लाइफ, हमेशा खुशी नहीं हो सकती है, कब किसी का क्या हो जाए किसी को नहीं भरोसा। जिंदगी का कोई, वो बेचारा अपने ड्यूटी पे गए होंगे तो मतलब ऐसे था घर पे आ ही नहीं पाऊंगा। वो गाड़ी पीछे करा रहे हैं, मतलब गाड़ी नहीं ट्रक ही पीछे करा रहे थे, जैसे नॉर्मली हम लोग कराते हैं कि छोटी छोटी गलियों से पीछे करा रहे हैं। अब गलती से ट्रक वाले का मतलब मिस बैलेंस हो गया, उसने ना ज्यादा टेढ़ा कर दिया, उनकी तरफ कर दिया, तो वो उन पर चढ़ गया पीछे से ट्रक। हालांकि उसे जल्दी से हटाया भी, तो मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अब जिसका जो लिखा होता है ना तो हो ही जाता है, कोई कितना भी, मतलब कहते हैं ना जब मौत आनी होती तो आती ही है, कोई कितना भी उससे बच ही नहीं सकता, जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है उतना ही जो जी के जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि मतलब जितने भी ग्रजेस वगैरह होते हैं ना, हम लोगों से झगड़ लेते हैं, अपने परिवार से भी झगड़ लेते हैं, सबसे बात नहीं करेंगे जिंदगी भर ऐसे ऐसे, भैया जिंदगी है बहुत छोटी सी, इतना समझ लो। लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा व्लॉग में इतनी खुश होकर वीडियो बनाती हूँ, हमेशा मतलब कोई गम है ही नहीं इनकी जिंदगी में। मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन जो दुख पहले का है ना वो बहुत ज्यादा, मेरे मतलब जिसका भाई चला जाए, भाई बहन दोनों जैसा, और बहन भी चली गई है मेरे मतलब 2 ऐसे हुए में हमारे साथ, रियल भाई बहन जिसका चला जाए, दोनों ही बिल्कुल ही एक ही उम्र में 30-30 साल में गए हैं, तो बस झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों मिडल के थे, ये भी था। लेकिन जिंदगी जीनी है तो बस मैंने ये ठाना है कि जिंदगी जीनी है तो क्यों ना हंस के जी जाए, क्योंकि रो के भी बहुत देख लिया, बहुत साल तक रोई, बहुत साल तक कुछ और ऐसा टाइम था कि मम्मी ने पूजा पाठ तक छोड़ दी थी, मम्मी का पूजा पर से विश्वास उठता था, कोई नहीं मान सकता कि मेरी मम्मी इतने पूजा करने वाली, उनका ऐसा था कि वो पूजा करना छोड़ दी थी। वो हमारे घर पे जोत नहीं जलती थी, मम्मी ऐसी हो गई थी कि मैं को नहीं जलानी जोत, इतना ज्यादा उनको मतलब भगवान से चिढ़ हो गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान संभलता है, समझता है, सब कुछ ठीक होता है अपनी जिंदगी में, सब कुछ ठीक होता है। और मैं बहुत अपनी लाइफ जो मेरी बची है, मैं सोचती हूँ इसको मैं इतना खुश होके जीऊँ, इतनी खुश होके जीऊँ कि मतलब दूसरे के लिए मैं मिसाल बन सकूँ। हमारी फैमिली में ये है ना कि हमें जैसे कोई भी अगर हर्ट भी करते ना तो भी हम लोग, हमारे पापा भी ऐसे, मम्मी भी ऐसे, मैं भी ऐसे ही, हम लोग माफ करते, क्योंकि हमें पता है यार कि जिंदगी इतनी छोटी सी, अगर हम जिंदगी भर किसी का ग्रज लेके चलेंगे ना, नहीं इसने तो ऐसे किया था वैसे किया था, तो जिंदगी तो तुरंत मतलब पता ही नहीं कब खत्म हो जाएगी। हम मतलब मेरे पापा दोनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनको लगता है ये स्ट्रांग बिल्कुल नहीं, अगर कुछ हो जाए ना घर पे तो ऐसा, उस टाइम पे क्या होता है मम्मी कभी कभी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन पापा मेरे बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं, बिल नहीं है बिल्कुल भी इन सब मामलों में, वो किसी को दर्द वर्द में नहीं देख सकते बिल्कुल भी, बहुत सेंसिटिव है इन सब मामलों में। तो ऐसे तेरी दादी का हुआ था तब भी तेरे पापा बेहोश ही हो गए? हाँ, कुछ नहीं देखते दादी की मतलब मेरी जब दादी एक्सपायर हुई थी तब सबसे ज्यादा बेहाल हाल मेरे पापा का, सबसे ज्यादा हुआ था तब तो बहुत, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा अटैच भी थे मेरी दादी से। इसके पापा तो बोलना ही बंद कर दिए थे, किसी से नहीं बात करते थे, किसी से। तो अभी भी मतलब मेरे पापा ज्यादा जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार जो थी मम्मी तो थी, अब क्या जाती है यार, एक औरत ही घर को संभाल के रखती है, सब बटोर के चलती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। थोड़ा आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन यार लाइफ में सबके साथ ये चीज़ें फेस होते ही है, कभी ना कभी हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी क्लोज वन की डेथ हो जाती है, तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। लाइफ में हमेशा हंसी वाला व्लॉग नहीं जा सकता है, हर किसी के लाइफ में हंसी वाला फेज होता ही नहीं है, कभी कभार बुरा फेज भी होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, देखते हैं कल का दिन कैसा होता है।
जैसा भी होगा आपको बताएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज का मूड अच्छा नहीं है ज़्यादा। आज क्वेश्चन करने के मूड में